होम नमस्कार। तो आज है हमारे 21 डे फिटनेस चैलेंज का डे 14 और आज हम करेंगे पुल वर्कआउट। तो इसमें हमारा सेम पैटर्न रहेगा, पहले वार्म अप, फिर मेन वर्कआउट और उसके बाद कूल डाउन। तो वार्म अप हमारी 3 एक्सरसाइजेस के साथ है, जो इससे पहले जो किया था पुश पुल लेग में, सो वही वार्म अप रहेगा ऑलमोस्ट। तो पहले हम लोग कैट एंड काउ स्ट्रेच से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद माउंटेन कोबरा एंड चाइल्ड पोज, फिर लिजर्ड स्ट्रेच एंड ट्विस्ट। तो फर्स्ट ये आपका कैट एंड काउ स्ट्रेच 5 to 10 times. Exhale, inhale, exhale, inhale. ठीक, अब नेक्स्ट हमारा वार्म अप स्ट्रेच है माउंटेन। Exhale, hold for 5 to 10 seconds, then inhale, stretch, cobra, hold 5 to 10 seconds, then exhale, knees down, child pose, inhale and exhale, inhale and exhale, child pose. तो इसके आपने 5 to 10 रेपिटेशंस करने हैं अपने अकॉर्डिंग, अभी मैं सिर्फ 2 कर रहा हूँ। देन थर्ड हमारा है लिजर्ड स्ट्रेच, 5 to 10 सेकेंड्स यहाँ पे आपको हिप को पल्स करना है, थाइस को स्ट्रेच करना है। एंड इनहेल स्ट्रेच, ट्विस्ट and exhale, change, inhale, stretch and exhale, one more, inhale, stretch and exhale, down एंड रिलैक्स। तो यहाँ हमारा वार्म अप पूरा होता है। अब हम बढ़ते अपने मेन वर्कआउट की तरफ। तो आज हम लोग करेंगे सबसे पहले 50 पुलअप्स, 50 चिनअप्स, फिर हमारा है डेडलिफ्ट। हमारे पास 2 डंबल्स है 5 kg के और 7.5 के। तो मैं इससे आपको बताऊंगा आज का वर्कआउट। और डेडलिफ्ट के बाद हमारा है एक बाइसेप्स कर्ल और हैमर। तो ये 5 एक्सरसाइजेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पुलअप से। तो इसमें मैं आपको 5 रेप करके दिखाऊंगा। टोटल आज के चैलेंज में आपको 50 पुलअप्स, 50 आपने चिनअप्स, 15 into 3 के आपने डेडलिफ्ट करने हैं। और उसके बाद हमारा है 15 के हमारे 3 सेट बाइसेप्स के और 15 के हमारे हैमर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस तरह से बार पे आ जाना है। ठीक, बॉडी आपको जितना अलाउ करे। 2 3 4 5। तो अभी मैं सिर्फ 5 ही करके दिखा रहा हूँ। फिर आपने रेस्ट लेना है 30 सेकेंड्स to 45 सेकेंड्स, या फिर अगर 10 से 15 सेकेंड के रेस्ट में भी आपकी बॉडी रिकवर होती है फिर आप फिर से अपना सेट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब मैं आपको चिनअप्स करके दिखा देता हूँ, 5 रेप्स इसके भी। तो ये हाथ आपके ऑलमोस्ट 6 इंचज़ के डिस्टेंस पे और शोल्डर्स के पैरेलल रहेगा। ये थोड़ा सा क्लोज जाएगा आपका। एंड ब्रेथ इन, आप पूरा बार के ऊपर तक जाना है एंड स्ट्रेच डाउन। 2 3 4 5। तो ये हमारा चिनअप्स हो गया 5 रेप्स। आपको टोटल 50 रेप्स करने हैं। अब चलते हैं अपने डेडलिफ्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे 7.5 का पेयर ले लूँगा। इसी डंबल से करना है मैंने। आपके पास अगर डंबल्स ना हो तो आप कोई भी बकेट ले सकते हैं, उसमें अपने अकॉर्डिंग पानी भर लीजिए या कोई भी बैग जिससे आप लोग परफॉर्म करेंगे। तो इससे हम लोग डेडलिफ्ट करने से पहले जब पिक करेंगे तो बॉडी को रिलैक्स करना है। आपके पैरों में शोल्डर से जितना डिस्टेंस होगा कंफर्टेबल स्टांस में खड़े होना है, ताकि आप जब मूव करें तो आपके हैमस्ट्रिंग पे, ग्लूट्स पे और आपके ओवरऑल अपर बॉडी पे अच्छा इम्पैक्ट है इसका। ठीक है, सो इसमें आपका हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स ऑलमोस्ट 30% फंक्शन करेगा और आपका लेग मसल्स, शोल्डर्स और बैक आपकी 70-80%। सो यहाँ पे ब्रेथ इन
लिफ्ट किया, ब्रेथ को रिलीज़ करके फिर वापस न्यू ब्रेथ लेना है, उसी ब्रेथ में नीचे जाना है, ऊपर आके ब्रेथ रिलीज़, ठीक है। सो आपका एक रैप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे मैंने आपको 10 रैप करके दिखाए हैं। इसमें आपको फॉर्म का पूरा ध्यान रखना है। जब आप लोग डंबल को लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करने से लेकर के आपका रैप कंप्लीट करने तक और वापस रैप को ड्रॉप करने पर पोस्चर का पूरा ध्यान रखना है। जब आप लिफ्ट करेंगे तो ध्यान रहे कि आपका टो नी पैरेलल होगा, आपका हिप स्ट्रेच होगा, बैक स्ट्रेट होगा, लो बैक स्पेशली आपको लॉक रखना है, टाइट रखना है, स्टिफ रखना है, ब्रेथ का पूरा फोकस करना है, ठीक है। आपने ये लिफ्ट किया, रिलीज़, अगेन न्यू ब्रेथ, इसी ब्रेथ में नीचे जाना है, देन यहाँ पे वापस आकर के रिलीज़ करना है। तो ये आपका डेडलिफ्ट का फॉर्म है, ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, हैमर हम लोग पहले करेंगे और बाइसेप्स कर्ल हैमर की बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको हैमर दिखा देता हूँ थोड़ा सा डायगोनल। तो आर्म स्ट्रेट, पोस्चर्स आपका सीधा रहेगा, शोल्डर्स अप, चेस्ट अप, ठीक है। एंड ब्रेथ इन, यहाँ तक लाएंगे एंड देन डाउन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारा हैमर हो गया। इसके आपने 15 के 3 सेट करने हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ डेमो के लिए 5 रैप्स करके दिखाए। नेक्स्ट हमारा है बाइसेप्स कर्ल। तो इसमें आपने क्या करना है, हैमर में हमारा हैंड ग्रिप ये था फ्रंट, यहाँ पे आपका सुपिनिटेड हो जाए तो यहाँ पे आपने रिस्ट को लूज़ नहीं छोड़ना, इसको हल्का सा ऊपर की तरफ लेना है। एल्बोज आपके रिब्स के क्लोज टक्ड होंगे, चेस्ट आउट, ठीक। ब्रेथ इन, यहाँ तक आए एंड स्लो डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये हमारा बाइसेप्स कर्ल था। जब आप इसको चाहे बाइसेप्स कर्ल करें चाहे हैमर करें, आपने एल्बो का मोमेंटम ज़्यादा नहीं करना, जितना हो सके अपने एल्बोज़ को फिक्स रखना है, फिर उसके बाद आपने कर्ल करना है। अभी हमने सिर्फ न्यूट्रल उसमें किया है, इसको इन और वाइड नहीं किया, अभी जैसे सब नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आपने अच्छे मसल माइंड कनेक्शन के साथ किया तो ये एक्सरसाइज भी आपको बहुत इम्पैक्ट करेंगे आपके बाइसेप्स को पंप करने में। प्लस इससे पहले जो हमने डेडलिफ्ट किया था उसमें हमारे ऑलमोस्ट ट्रैप्स और बैक मसल्स एक्टिव हो गई थी, और जब हमने पुलअप्स और चिनअप्स किए थे तो वो एक बेसिक और बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है हमारे बैक मसल्स को, बाइसेप्स को, आर्म्स को, ओवरऑल बॉडी को, अपर बॉडी को डेवलप करने के लिए। तो और वेट्स के साथ थोड़ा सा क्या होता है कि उन मसल्स को हम और शार्प करते हैं। तो ये था हमारा आज का चैलेंज, जिसमें हमने 50 पुलअप्स, 50 चिनअप्स और 15 के 3 सेट्स हमने डेडलिफ्ट के किए। वेट आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी वेट आपके पास हो। अगर वेट ना हो तो कोई बैग या फिर कोई भी 10 से 12 किलो का वेट लेकर के आप उसके साथ डेडलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। और सेम बाइसेप्स कर्ल के लिए और हैमर के लिए भी आपके पास अगर डंबल्स ना हो तो आप 2-2 लीटर की बॉटल में पानी भर के आप उसके साथ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का मेन वर्कआउट पूरा हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने कूल डाउन स्ट्रेच की तरफ। तो यहाँ पे हम कैट एंड काउ स्ट्रेच और आपका साइड बेंड्स और फॉरवर्ड बेंड और बटरफ्लाई पे हम इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट कैट एंड काउ स्ट्रेच, इनहेल and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, relax। तो
ये हमारा कैट एंड काउ स्ट्रेच हो गया। कैट एंड काउ स्ट्रेच इसलिए ऐड करता हूँ हर एक्सरसाइज के कूल डाउन में या वार्म अप में, क्योंकि एक बहुत ही सेफ़ एक्सरसाइज है जो कि आप बिना किसी के उसमें भी कर सकते हैं। आपको पूरा इम्पैक्ट करता है आपके स्पाइन को, आपके बॉडी को वार्म करने में प्लस रिलैक्स करने में, इसलिए मैं इसको ऐड करता हूँ और इफ़ेक्टिव भी है। साइड बेंड्स, यहाँ पे आपने 5 to 10 सेकेंड्स या उससे ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं। इनहेल एंड देन एक्सहेल, फॉरवर्ड। सेम ऑपोजिट साइड, सो लेग स्ट्रेट एंड बेंड, इनहेल एंड स्ट्रेच, एक्सहेल डाउन, होल्ड। यहाँ पे आपकी बॉडी जितना आपको अलाउ करे उतना आप जा सकते हैं, बट अलाइनमेंट का ध्यान रखिएगा। इनहेल एंड स्ट्रेच, एक्सहेल, रिलैक्स। सो यहाँ पे हमारा सेकंड स्ट्रेच पूरा होता है। थर्ड पे आता है हमारा बटरफ्लाई। सो दोनों एंकल्स को इससे जॉइन करना है, बैक को स्ट्रेट रखना है और थाइस को, नीज को फ्लैप करें। 30 सेकंड्स to 45 सेकंड्स ये करना है। उसके बाद फिर इसमें फॉरवर्ड स्ट्रेच करके ये फिनिश है। तो यहाँ हमारा आज का वर्कआउट, आज का चैलेंज पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक के चैलेंज में जो भी एक्सरसाइजेस थी आपने अच्छे से किया, आपको उसका इम्पैक्ट फील हुआ है। और मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक पूरा कंप्लीट स्ट्रेचिंग के ऊपर वर्कआउट एक वीडियो बनाओ तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर अपना सजेशन शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम और FB और यूट्यूब कहीं पे भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।